सो गाइस, नया दिन, नया वीडियो, नया प्रोजेक्ट, नई अपॉर्चुनिटी इन गुड़गांव रियल एस्टेट। दैट इज द बेस्ट रियल एस्टेट हब ऑफ द इंटायर इंडिया। सरपास दिल्ली, सरपास मुंबई, एंड नाउ it is ready to take up the competition with other major real estate hub. तो वेलकम गाइज। आज मैं हूँ एक बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट की डिटेल्स आपको बताने के लिए। द प्रोजेक्ट नेम इज कॉल्ड एसएस कमासा। इस प्रोजेक्ट की जो सबसे बेस्ट पार्ट है वो मैं आपको बता दूं, दैट इज द लोकेशन। रियल एस्टेट में हमेशा ये माना जाता है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी किसी मेन हाईवे को टच करती है, वहाँ से एंट्री इंजॉय या एंट्री एंड एग्जिट इंजॉय करती है, तो वो प्रॉपर्टी ज़्यादा बेहतर होती है, उसमें प्रीमियम आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं और उसके रेट्स भी ज़्यादा अप्रिशिएट होते हैं इन फ्यूचर। वैसे ही हम खड़े हैं मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर पर। बहुत लोगों को ये लगता है कि सिर्फ द्वारका एक्सप्रेसवे ही एक्सप्रेसवे है, ऐसा नहीं है। मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर इज 160 मीटर एक्सप्रेसवे जो द्वारका एक्सप्रेसवे से निकलकर सीधा आईएमटी मानेसर को जाता है, यानी कि दैट इज ऑल्सो एक्सप्रेसवे, एक एक्सटेंडेड द्वारका एक्सप्रेसवे आप कह सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सीपीआर को अगर आप इसका एक लेफ्ट हैंड कह सकते हो तो इसको राइट हैंड कह सकते हो। और ये एक्सप्रेसवे की तरह ही यहाँ पर 16 लेन्स होंगे। देयर विल बी प्रॉपर मेट्रो रूट्स, जो भी डेवलपमेंट्स होंगी वो होंगी। अभी रिसेंटली आपने कुछ दिन पहले ये सुना भी होगा कि शायद मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर पे काम शुरू हो भी सकता है, क्योंकि जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ना शुरू हो रहा है वैसे वैसे इसकी ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत पड़ती जा रही है। गुड़गांव के 2008 से आप जो भी मास्टर प्लान देखोगे तो मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर वाज ऑलवेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोड। और यही रीज़न है कि आपको डीएलएफ के बहुत मेजर लैंड बैंक्स आपको मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर पे आपको मिल जाएंगे। यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर आप एक ट्रम्पिट जंक्शन में मिलते हो, जहाँ से आप द्वारका एक्सप्रेसवे जा सकते हो या राइट लेके आप सीपीआर के थ्रू NH8 पे जा सकते हो। देन यू कैन रीच टू क्लोवर लीफ एंड यू कैन एक्सेस द अदर पार्ट ऑफ गुड़गांव। और यहाँ से ट्रम्पिट जंक्शन लेके यू कैन गो टू द्वारका एक्सप्रेसवे। मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर जहाँ पर हम खड़े हैं प्रेजेंटली इज इन सेक्टर 90। एक्सेस वाइज बहुत अच्छा है और दिस प्रोजेक्ट हैज़ डायरेक्ट एक्सेस फ्रॉम मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर। इसके आसपास अगर मैं आपको अच्छे प्रोजेक्ट्स बता दूं तो ये प्रोजेक्ट बिल्कुल नियर है गोदरेज एयर से। गोदरेज जेनिथ जो आया था लास्ट ईयर, एक अच्छा लॉन्च आया था गोदरेज का, उसके पास से। उसके अलावा न्यू टाउन हाइट्स आप देख सकते हो और पीछे आप रीगल गार्डन्स एंड ऑल डीएलएफ की कई सारी प्रॉपर्टीज़ आप देख सकते हो। प्रोजेक्ट की बात करूं तो इसकी लैंड शेप इस तरीके से कि ये लंबी लैंड शेप है। आप देखोगे 7.5 एकड़ में 4 टावर है। इसके अलावा एडिशनल 4 एकड़ और है विच दे आर मेकिंग अ कमर्शियल ऑफ 4 एकड़। तो ये जो 4 टावर्स आप देखते हो इनमें आप देखोगे कि एक ही सिंगल साइज है और कोई टावर किसी से जुड़ा हुआ नहीं है। हर टावर के अंदर गैप है एंड दे आर फॉर्मिंग अ 2 साइड बालकनी है। एक तरफ मेजर बालकनी है और एक तरफ अदर बालकनी है। कोई भी टावर किसी को फेस नहीं करे। अब आपको लगेगा कि यार ये तो फेस नहीं करी, पर हो सकता है बाद में कोई इन फ्यूचर कोई टावर आसपास आके खड़ा हो जाए, शायद वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दे। तो वैसा भी नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी इसके आसपास जो भी चीज़ें वो फिक्स हैं आपकी। पीछे प्रोजेक्ट के 24 मीटर वाइड रोड है, इस तरफ ऑलरेडी रोड है जो रीगल गार्डन को कनेक्ट करती है, और इस तरफ तो खैर मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर पे तो हम खड़े ही हैं। और इसके अलावा आप देखोगे तो एक तरफ आपका 4 फ्लोर का कमर्शियल आता है और दूसरी तरफ यू ऑलरेडी हैव अ कमर्शियल आप देख सकते हो सामने आपके। दैट सफायर वालों का सेक्टर 90 वाला कमर्शियल है विच इज अ सर्विस अपार्टमेंट कम रिटेल। तो यानी कि स्कोप नहीं है कि आपके सामने कोई टावर आके होवरिंग कर दे। आपको ज्यादातर टावर से यू विल गेट अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी व्यू और आपको वेंटिलेशन और सनलाइट की पूरी गारंटी है। अब बात करें प्रोजेक्ट के साइज की, दे आर लॉन्चिंग 2530 स्क्वायर फीट, 4 BHK, 4 टॉयलेट प्लस पाउडर रूम एंड पूजा रूम। 1485 इज द कार्पेट एरिया विद बालकनी 387 स्क्वायर फीट। इसके अलावा एक फ्लोर पे 4 फ्लैट हैं जैसा कि आप देख सकते हो एंड इट इज स्टिल्ट प्लस 35 फ्लोर्स, यानी कि टोटल 7.5 एकर्स में 500 यूनिट्स के आसपास आती है आपकी कंपेटिवली। बाकी जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि किसी तरह का होवरिंग नहीं है, एक ही साइज है पूरे प्रोजेक्ट में, यानी कि आप, आपके पड़ोसी, आपके रेसिडेंट, आपके नेबर, आपके जो भी कॉन्डोमिनियम के पार्ट होंगे, दे विल ओनली हैव वन साइज, वन काइंड ऑफ जेंट्री यू आर गोइंग टू एंजॉय। कंस्ट्रक्शन माइवन कंस्ट्रक्शन से होगी। कहते हैं कि वो ज़्यादा मजबूत होती है और सिमेट्रिक होती है, ज़्यादा उस पर कंस्ट्रक्शन भी फास्ट हो जाती है आपकी, पर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कंपेटिवली महंगी पड़ती है फ्रॉम ए ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। इसके अलावा एसएस की आप प्रोफाइलिंग की बात करोगे, गुड़गांव में डीएलएफ के बाद जो सबसे ज़्यादा लैंड बैंक होल्ड करते हैं दैट इज़ एसएस ग्रुप। और इसके अलावा आज क्या नहीं, एसएस इज ए 30 ईयर्स ओल्ड कंपनी, बहुत बड़ा लेगेसी है। और इनके जो ओनर हैं जौनपुरिया जी, इज़ MP ऑल्सो फ्रॉम सवाई माधोपुर, बीजेपी के बहुत बड़े नेता भी आपके। पर खैर उससे पॉलिटिक्स और मतलब रियल एस्टेट इज़ अ डिफरेंट थिंग, पर इनका अपना रियल एस्टेट में भी लेगेसी है
और ये एक वो ब्रांड है जहाँ पर आप अगर प्रोजेक्ट में पैसे लगाते हो तो देयर इज़ अ श्योरिटी कि प्रोजेक्ट विल गेट डिलीवर्ड, बिकॉज एक नहीं होता कि स्टेबल ब्रांड है एक्चुअली। कई बार क्या होता है कि रियल एस्टेट में समटाइम्स आप ऐसी जगह पैसे लगाते हो जो स्टेबल नहीं होता, तो उस कंपैरिजन में ये बहुत स्टेबल ब्रांड है आपका। प्राइस की आप बात करोगे तो प्राइस इज 13,500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। इसके अलावा दे आर चार्जिंग PLC एंड GST, और उसमें भी हायर फ्लोर्स पे देयर आर नो PLC। मैं तो ये भी सजेस्ट करूंगा कि यू टेक अ हायर फ्लोर एंड गेट अवे फ्रॉम द PLC काइंड ऑफ थिंग। GST तो ऑफ कोर्स दैट गोज टू द गवर्नमेंट, तो आपको पे करना ही करना पड़ेगा, वो चीज़ है। पेमेंट प्लान इज वेरी अट्रैक्टिव, 30% यू हैव टू पे विद इन 90 डेज। उसके अलावा 20% ऑन सुपर स्ट्रक्चर, और इसके अलावा 10% ऑन टाइलिंग वर्क एंड 10% ऑन पोजेशन। यानी कि पेमेंट प्लान भी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। रेट्स भी अच्छे हैं, अगर आप आज के रेट में यहाँ के रेट्स की बात करोगे तो रेट्स आर अट्रैक्टिव। इसके अलावा फ्लैट्स आपको सेमी लोडेड दे रहे हैं, इटालियन मार्बल दे आर यूजिंग इन ड्राइंग एंड डाइनिंग। टाइल्स आपको लगा के दे रहे हैं बेडरूम्स में। किचन में दे आर गोइंग टू गिव अ लोडेड किचन विथ VRV एयर कंडीशनिंग, और CP फिटिंग और WC जो भी देंगे दे विल बी ऑफ ब्रांडेड मेक। स्ट्रक्चर वाइज फसाड काफ़ी एलिगेंट देंगे। 90,000 स्क्वायर फीट का क्लब ये बना रहे हैं। 90,000 स्क्वायर फीट एक बड़ा क्लब होता है। Of course, you will get all the facilities. So you will get a different kind of landscape, forest area. You will get beautiful swimming pool, kids pool. You will get multi-purpose hall, multi-cuisine restaurants, yoga room, aerobic room, volleyball, basketball, movie theater, squash court, फिर lawn tennis court, badminton court, cricket net, हर तरह की स्पोर्ट्स एमिनिटीज आपको मिलेगी। रिटेल के लिए आपको फायदा ये कि प्रोजेक्ट के साथ ही आपका रिटेल एरिया है, वो भी 4 एकड़ का। तो ऑफ कोर्स प्रोजेक्ट के साथ ये भी फायदा है कि आपको कभी मतलब लाइक एंजॉय करना हो तो आपको ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, वहीं से शॉपिंग भी कर सकते हो, एंजॉय भी कर सकते हो। इट इज़ नॉट अ मिक्स लैंड यूज लाइसेंस, क्योंकि मिक्स लैंड यूज में तो ये होता है कि आजकल ये भी नया कॉन्सेप्ट है कि वे रिटेल नीचे बना रहे, ऊपर हाई राइज बना रहे, जैसे M3M 6th एवेन्यू में किया इन्होंने। M3M हाइट्स इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स। देयर वर लॉट ऑफ पीपल जो उन्होंने ये बोल के रिजेक्ट किया था प्रॉपर्टी की नहीं यार रिटेल से देयर विल बी डिस्टर्बेंस, तो शायद ये प्रॉपर्टी इतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी, पर दैट वाज अ सक्सेसफुल वेंचर। इसके बाद तो बहुत सारे वैसे आने लग गए हैं, पर इसका मतलब ये समझ में है कि मतलब रिटेल इनके बिनित नहीं है, बिसाइड है, पर इसका मतलब ये है कि एंड यूजर्स आर फॉन्ड ऑफ बाइंग दी प्रॉपर्टी जहां पर रिटेल आपके साथ आता है। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सक्सेसफुल वेंचर। ऑलरेडी न्यू गुड़गांव में 1,60,000 फैमिलीज ऑन डेट रह रही है, और एक एस्टिमेट के हिसाब से पॉपुलेशन 5 लाख पहुंच जाएगी बहुत जल्दी, लाइक अनदर 5 ईयर्स के अंदर अंदर। उसके बाद 10 लाख भी पहुंच जाएगी। मैंने तो इस पूरे एरिया को बिल्कुल बंजर देखा हुआ है। तो डेवलपमेंट होता जाएगा और रियल एस्टेट भी वैल्यू आता जाएगा। और मेरे हिसाब से रियल एस्टेट में जो गुड़गांव में 13,000 रुपये का जो रेट है ना आज के रेट में, दैट इज अ बॉटम रॉक प्राइस। अब गुड़गांव में इससे कम रियल एस्टेट मिलना थोड़ा कम पॉसिबल है। हाँ, ओनली साइजेस भी इसलिए थोड़ा टिकट साइज बड़ा हो जाता है, बट एंड ऑफ द डे यू गेट 4 BHK होता है, तो उनके लिए सूटेबल है। अब गुड़गांव में इससे कम प्राइसेस आने बहुत मुश्किल है, हो सकता है साइजेस छोटे आ जाए इसलिए प्रॉपर्टी के प्राइस कम आ जाए। तो अगर आप आइडियल एक 4 BHK के बाहर हो तो दिस इज द बेस्ट फॉर यू। और आई होप दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रोजेक्ट जो आप गुड़गांव में कंसिडर कर सकते हो एट द टाइम ऑफ बाइंग। तो मैं आपके लिए पूरा बुके ऑफ बाइंग लेके आऊंगा, और जो भी मुझे अपने हिसाब से अच्छे प्रोजेक्ट्स लगते हैं मैं लेके आऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं एक ही प्रोजेक्ट दे रहा हूँ, 2 प्रोजेक्ट दे रहा हूँ। आई विल गिव यू बुके। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है हमारे विनवर्ल्ड में, आपको विनवर्ल्ड में डील करना है, मेरे वीडियोस में IVR नंबर होते हैं। यू कैन पुट दी व्हाट्सएप, यू कैन पुट दी कॉल ऑल्सो। आपको डेडिकेटेड RM मिल जाएगा आपका, हु विल टेक केयर ऑफ योर साइट विजिट्स। आपको जो भी साइट विजिट जितनी बार कराना है कराएंगे। ही विल टेक केयर ऑफ योर मतलब लाइक एवरीथिंग। इनफैक्ट हमारे RMs के तो इतने अच्छे रिलेशन बन गए क्लाइंट के साथ की, मतलब वो तो घर वाले रिलेशन भी बन गए हैं, लाइक फैमिली। क्योंकि देखो ऑफ कोर्स वी आर ऑल्सो मतलब लाइक पार्ट ऑफ द फैमिली। इन्वेस्टमेंट करा के लोगों को फायदा कराया है, तो काफ़ी जगह काफ़ी जेलिंग हो गई है। कई लोगों की तो 5-5, 6-6 साल पुराने रिलेशन भी बन गए हैं। तो उस तरीके से सर्विसेज भी आपको देते रहेंगे, नई नई चीज़ों के बारे में भी आपको फैमिलियर करते रहेंगे। और हमारे यहाँ कोई टेली कॉलिंग का सिस्टम नहीं, जैसे कई कंपनीज में क्या होता है ना रैंडमली टेली कॉल करते हैं, हमारे यहाँ वो सिस्टम है। बहुत डिसेंटली पीपल विल अप्रोच। अगर आपने एक बार मना कर दिया कि नो वी डोंट वांट टू बाय एनीथिंग, काइंडली रिमूव माय नंबर, दैट इज द लास्ट डे आर पीपल आर एवर गोइंग टू कॉल यू। हम भी चाहते हैं कि इज्जत से आपके साथ काम करें और इज्जत से आप हमारे साथ काम करो। इट शुड बी अ विन विन सिचुएशन। आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में बराबर का इंटीग्रिटी होना चाहिए आपस में एक दूसरे के साथ, ये चीज़ हम चाहते हैं। बाकी विनवर्ल्ड के साथ डील करके बहुत लोगों ने बहुत फ़ायदा कमाया है, और ऑलरेडी आप हमारे फीडबैक सुन सकते हो। यू विल नेवर लिसन टू एनीबडी कि जिसने विनवर्ल्ड के बारे में ही विल से एनीथिंग बैड अबाउट देम, और अच्छा ही आप सुनेंगे। इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज ऑल्सो वी आर वेरी रिनाउंड। So this is where I end my video. Thanks for listening. God bless you all.